जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। जी बेटा, जुमे को? कौन से जुमे को? हुकूमत की तरफ से किस चीज़ की? किस चीज़ की? हमारी कोई हुई थी पहले? तो आप बस आ जाइएगा, पैदल चल के आना होता है आप लोगों ने यहाँ से, हॉस्टलों से आ जाया करिए बस। ठीक है, हाँ चुप करो ना, फिर बस आ जाया करो ना। जो लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है उस पर बैठ के आ सको, पैदल आ सको, आ जाया करो बस। आपने क्या पेट्रोल पे चल के आना है पैदल? अच्छा जी, लें जी। बैंक एक हाई बैंक है, उसने एक कार लीज पे दी है लेसी को। लीज आ कार टू लेसी। सवाल 5 हैं, लेकिन मैं फिलहाल एक की बुनियाद पे ज़रा बात बना रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, बैंक ने एक कार लेसी को लीज पर दी। लीज टर्म है 8 साल और यूजफुल लाइफ है इस कार की 10 साल। अब स्टैंडर्ड ये कहता है 8/10 करके बताओ कितने परसेंट बनता है। कैलकुलेटर ना उठाओ, 80% बनता है, बस कर दो। अब स्टैंडर्ड ये कहता है एसेट अपनी, अगर लीज टर्म एसेट की यूजफुल लाइफ का मेजर पोर्शन कवर कर रही हो, अगर लीज टर्म, अच्छा स्टैंडर्ड ने मेजर पोर्शन ही कहा है। अब मेजर पोर्शन को अकाउंटेंट ने कहा है अगर 75% हो जाए तो उसको मेजर पोर्शन कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा स्टैंडर्ड क्या कहता है जी, ये एक क्वेश्चन है, मैं 5 करवाता हूं लेकिन पहले बुनियाद 1 से बनाकर सारी एंट्रीज करा देता हूं आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड कहता है अगर एसेट अपनी लाइफ का, यूजफुल लाइफ का मेजर पोर्शन लेसी के पास रहेगा तो इसका मतलब लेसर ने सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स लेसी को ट्रांसफर कर दिए हैं। अब चाहे एसेट एंड पे लेसी के पास रहना, चाहे वापस भी आ जाना है, उसके पल्ले क्या बचा होना है? ज्यादातर तो फायदा उससे कौन उठा चुका? लेसी। तो इस सूरत में स्टैंडर्ड लेसर को कहता है एसेट को अपनी किताबों से निकाल दो, क्योंकि एसेट अपनी यूजफुल लाइफ का मेजर पोर्शन किसके पास रहा? लेसी के पास। तो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड फिर लेसी को ट्रांसफर हो गए हैं, अपनी किताबों में एसेट को मत रखो। यही लीज में आपको पढ़ा रहा था, इसको कहते हैं फाइनेंस लीज। क्या कहते हैं जी? तो हमने कहा जी फाइनेंस लीज, बल्कि मैं यूं कह देता हूं कि चलो थोड़ी सी बात ऐसे कर रहे, सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू लेसी। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स किसको ट्रांसफर हो गए हैं जी? लेसी को। तो फिर लेसर को क्या कह रहा है स्टैंडर्ड? प्लीज डू नॉट कीप दिस एसेट इन योर बुक्स। ठीक है, तो लेसी विल लेसर विल नॉट कीप, लेसर विल नॉट कीप एसेट इन इट्स बुक्स। ठीक है जी, और इसी लीज को हम कहा करते हैं फाइनेंस लीज। अच्छा अब इसमें ना 5 क्वेश्चन है, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ वो पांचों भी मैं 1 बाय 1 पढ़ाता हूँ। आज बस मैंने वो पढ़ाने हैं, उसके बाद पे 2-3 सवाल डिस्कस करते हैं, हो सकता है उनमें से कोई आप होमवर्क में जा सकें, अल्लाह करे। तो दूसरी टाइप ऑफ लीज पढ़ाऊंगा नहीं आज, ठीक है, वो कल करेंगे, क्योंकि वो एक अलग से फिर एक का नॉलेज है जो आपको मैं चाहता हूँ कि हम
कल अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि पहला दिन ज़रा वो ऑपरेटिंग लीज में थोड़ा तंग होता है बच्चा, तो उसके बाद फिर बस डीलर मैन्युफैक्चरर रह जाएगा। ओके, अच्छा, तो वो आंसर्स वाली बात मैं बाद में लिखता हूँ। वो पांचों में से किसी एक का जवाब भी यस आ जाए, जिनमें से एक सवाल ये है जो मैंने आपको सामने अभी बोल भी दिया कि अगर एसिड, सवाल हम करेंगे कि क्या एसिड अपनी यूजफुल लाइफ का मेजर पोर्शन लेसी के पास रहेगा। इफ द आंसर इज यस देन इट इज फाइनेंस लीज, इफ द आंसर इज नो देन वी विल मूव टू अदर क्वेश्चन, एंड देन अदर, एंड देन अदर, एंड देन अदर। तो पांचों में से सबका जवाब नो आए तो फिर यहां से निकल जाएगा, किसी एक का जवाब भी यस आया तो ये वाली लीज है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, खैर इसको क्या कहते हैं जी, फाइनेंस लीज। क्या कहते हैं जी, यहां पे मैं फिर वो जुमला लिखूंगा, फिर आंसर टू ऑल 5 क्वेश्चन इज यस। ठीक है, तो फाइनेंस लीज में आप पढ़ ही चुके, फाइनेंस लीज तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनेंस लीज चूंकि सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो चुके हैं लेसी को, तो लेसर विल नॉट कीप एसेट इन इट्स बुक्स। पहले खरीद कर लाया था ना, पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट, ये पहली एंट्री की थी हमने। फिर खरीद कर तो ये लाया था, लेकिन अच्छा मैंने किसी सवाल में ये टेस्ट लगवाए कोई नहीं है, लेकिन सवाल ही वही पिक किए हुए थे। आज सवाल पढ़ लेंगे ना तो हम उन्हीं सवालों को, अभी तक 2 सवाल मैंने लेसर के किए हैं, उन दोनों में जाके आपको मैं दिखा दूंगा। हमारा ये टेस्ट लगकर फाइनेंस लीज वाला मामला हुआ है तो हमने वो ली। तो ये अब से ऑनवर्ड्स, कल से ऑनवर्ड्स लेसर का सवाल आएगा तो आप 5 टेस्ट जबानी कलामी ही लगा कर देखेंगे कि है कौन सी लीज। ऐसे नहीं मुंह उठा के आपने एक ही लीज शुरू कर देनी, डिफरेंट है ये। ठीक है, तो पहली एंट्री लेसर क्या करता है जी, पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट किया इसने। उसके बाद चूंकि ये फाइनेंस लीज है, लेसर विल नॉट कीप एसेट इन हिज बुक्स, तो फिर वो क्या करेगा, लीज रिसीवेबल डेबिट किया है, ये पढ़ चुके हैं हम ऐसे ही, और एसिड को अपनी किताबों से निकाल दिया इसने, फेयर वैल्यू, और यहाँ पे पढ़ाया हुआ है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, उसके बाद फिर किस्त पे करेगा, रिसीव करेगा, ये तो किस्त रिसीव करने की एंट्री, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और फिर डेप्रीसिएशन की एंट्री करेगा। अच्छा चलो, डेप्रीसिएशन की एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन नहीं करनी। ठीक है, बल्कि ऐसे कर देते हैं फिलहाल, और कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी, डन हो गया, डेप्रीसिएशन की एंट्री नहीं होगी। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। आपको पता है मैं क्यों चुप कर गया, ये चुप कर गया, चल गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, आतिफ। आतिफ भाई की ना जी शादी है, तो आतिफ भाई ने जो है ये डिसाइड किया है कि बारात जो है ना, बारात वो लिमोजीन के ऊपर लेके जानी है। दूसरी कह दूँ? नहीं, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो फिर भाई बाद में तुमने फिर कहना है, मेरे पे केस करा देना है कि यदी वजह तू मेरे नाल होया जो होया है, इसलिए कैंसल कैंसल। क्या नाम है आपका? हैं? शायान कर दें? शायान ने यह डिसाइड किया है कि मैंने अपनी बारात लिमोजीन पे लेकर जानी है। हालांकि शादी में से 3 नुक्ते निकाल दें तो बहुत आसान हो जाती है, हाँ, लेकिन चलो अब क्या कहें, इसको समझाया तो बहुत था, बहरहाल ये नहीं मुड़िया। अब शादी हॉल वालों के पास से गया, उन लोगों ने ऐसी चीज़ें रखी होती, ठीक है, तो शादी हॉल वालों के पास गया तो उन्होंने एक अपने पास लेमोजीन रखी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको लीज के ऊपर ये लेमोजीन दे देते हैं। ठीक है, अब शादी हॉल लीज्ड आ लिमो, लिमो नहीं है, ठीक है, टू शायान। अब यूजफुल लाइफ जो इस गाड़ी की है ना, बनाने वाली कंपनी ने जो बनाई हुई है, उसकी यूजफुल लाइफ तो है लेट्स से 20 साल, लेकिन इसने कहा जी ऐसे नहीं है कि सिर्फ बारात के वक्त जो है वो मेरे पास लेमोजीन हो, लोग कहेंगे देखा किराए पे ली हुई है, मैं कुछ पहले ले आऊँगा। तो इसने 1 महीने के लिए लीज पर लेमोजीन ले ली, जबकि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 20 साल।
अच्छा, अब ये इतना दूर नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ये तो ऐसा होगा कि 10 साल एसिड की लाइफ होगी और 3 साल के लिए लीज। 75% से जो नीचे आ गया तो दूसरी तरफ चला जाना है ना, लेकिन मैंने जरा इसको पहला दिन जरा दूर रखा, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं को ट्रांसफर कर दिए लेसर ने? नहीं, ठीक है। तो इस सूरत के अंदर स्टैंडर्ड कहता है लेसर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड तुमने लेसी को ट्रांसफर नहीं किए। Significant risks and rewards are not transferred to lessee तो इस वजह से स्टैंडर्ड फिर दूसरी बात लेसर को क्या कहता है? लेसर प्लीज कीप दिस एसेट इन योर बुक्स। इसको अपनी किताबों से मत निकालो। ये ऐसे ही है जैसे आपने एक एसिड खरीद लिया और उसको किराए पे आप देते रहते हैं। एक जनरेटर आपने बाहर से इंपोर्ट किया, उसकी यूजफुल लाइफ 25 साल है। आप किसी क्रिकेट मैच के लिए किसी को किराए पे दे रहे हैं, किसी शादी पे किसी को किराए पे दे रहे हैं, किसी फौतगी के लिए किसी को किराए पे दे रहे हैं, किसी को वैसे दफ्तर के अंदर जरूरत पड़ गई महीने के लिए किराए पे दे रहे हैं। तो जाती है चीज़, वापस आ जाती है, फिर अगले किराएदार के पास चली जाती है, वापस आ जाती है, फिर उससे आगे चली जाती है, फिर वापस आ जाती है। अब IS 40 आपने पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा ना ये। तो जनरेटर जो मैंने किराए पर देने के लिए रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा ना। शुक्र है याद है आपको, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता था सिर्फ। मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में वहीं पे बताया जाता है कि अगर आपने किराए पे देने के लिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रखी है तो वो आपका स्टिल PPE ही है, ठीक है। बल्कि PPE की डेफिनेशन ही यही थी, अगर आपको याद हो तो, कि रिसोर्स जिसको आपने रखा हुआ है फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड, फॉर एडमिन पर्पज या फॉर रेंटल टू अदर्स। तो फिर IFRS 16 ने क्या कहा? लेसर और लेसर प्लीज कीप दिस एसेट इन योर बुक्स। तो लेसर विल कीप एसेट इन इट्स बुक्स, ठीक है जी। तो इसके नीचे मैंने अभी वो जुमला लिखना है, इफ आंसर टू ऑल 5 क्वेश्चन इज नो देन सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर नॉट सेट टू बी ट्रांसफर्ड। इस वजह से फिर ये कौन सी लीज है? इसका नाम है जी ऑपरेटिंग लीज। क्या नाम है जी इसका? ऑपरेटिंग लीज। अब इंट्रो शुरू हो जानी है। असल में तो इंट्रो ही है। क्या आप एसेट खरीदेंगे, PPE डेबिट कैश क्रेडिट, उसको किराए पे देंगे तो किराया क्या होता है जी? रेंटल इनकम। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई लेट पेमेंट के वो कोई अमाउंट स्केड्यूल नहीं। जिंदगी आसान होने जा रही है, ठीक है। जिंदगी आसान, कैश आया, रेंट कमाया, कैश डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। बस प्रोसीजर इसलिए बनाना है इस सवालों के अंदर भी क्योंकि इसमें भी फिर फनकारियाँ बहुत बहुत आनी है। जैसे एडवांस में भी किराया आ सकता है, एरियर में भी आ सकता है, आपका लीज, ये भी लीज ही है, लीज किराए को ही कहते हैं। लीज का ईयर एंड और फाइनली डिफरेंट भी हो सकता है। तो फिर कोई ऐसी अप्रोच बनाएंगे कि हम एक चीज़ याद करें और फिर हमारा हर सवाल उसमें फिट हो जाए, बस ये करना है। वरना ये इंट्रो वाली लीज है। एसेट खरीदा, PPE डेबिट कैश क्रेडिट, अब आपकी किताबों में ही है, रेंट पे दिया तो कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, और ये रेंट पे ये एसेट आपका ही है तो PPE को क्या करते होते हो? डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन ऑफ PPE डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। तो फिर ऑपरेटिंग लीज में क्या होगा? सबसे पहले तो भाई एसेट खरीद कर लाएगा लेसर, PPE डेबिट फेयर वैल्यू पर, PPE डेबिट और कैश क्रेडिट कर लिया इसने। उसके बाद चूंकि ऑपरेटिंग लीज है, लेसर अपनी किताबों से एसेट को निकालता नहीं है, ठीक है। अब ये जो अगली एंट्री है ना रेंट वाली, इसको बस थोड़ा सा एक प्रोसीजर से करना है। हम आया, कमाया, घिसाया, कल ये याद कराऊंगा आपको। आया, कमाया, घिसाया। आया कैश, कमाया रेंटल, घिसाया डेप्रिसिएशन। ये एक तरतीब में डालने हैं बस। फिर एडवांस का सवाल होगा, एरियर का होगा, जो मर्जी होगा सवाल में, हम एक तरतीब पे सवाल करेंगे तो फिर 10 सवाल हो, 20 हो सिचुएशंस, हमें उससे मसला नहीं होगा क्योंकि हमने तो आया, कमाया, घिसाया याद कर लेना इंशाल्लाह कल, ठीक है। और एक तरतीब के ऊपर फिर एंट्रीज कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे और नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो मेजर पोर्शन पे लीज का निकल जाएगा। अच्छा खैर, उसके बाद अब इधर कोई चक्कर नहीं। मैंने आपको कहा कि जी लेट पेमेंट है तो प्रिंसिपल भी एसेट के पैसे भी ले रहा होगा और वो इंटरेस्ट भी, ऐसा नहीं है। महीने 2, 3, 4 के लिए, साल 2 साल के लिए भी कर देगा तो इंटरेस्ट को इन्वॉल्व नहीं करते यहाँ पे, सिंपल रेंटल। तो एंट्री बनी कैश डेबिट
रेंटल इनकम क्रेडिट। अब फिलहाल मैं इतना ही लिख रहा हूँ, फिर इसकी तरतीब इंशाल्लाह करेंगे, फिलहाल तो फर्क जानकर जिए। तो कैश डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, यानी लेसर का सवाल होगा, फाइनेंस लीज होगी तो पीएनएल में क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम, और अगर ऑपरेटिंग लीज होगी तो रेंटल इनकम। फाइनेंस लीज होगी तो डेप्रीसिएशन नहीं आएगी, ऑपरेटिंग लीज होगी तो राइट ऑफ यूज की डेप्रीसिएशन आएगी, पीपी की डेप्रीसिएशन आएगी। आपको तो आती है लीज यार, पहले से पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं आप लोग, है जी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब ये डेप्रीसिएशन किसकी है, राइट ऑफ यूज की नहीं, क्योंकि एसेट अभी भी आपकी किताबों में है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है ना। और बोलो समझ आई कुछ, चलो। तो जनाब अब ये जो बात थी ना, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएंगे, ये चेक करने के लिए सिर्फ यूजफुल लाइफ वाला टेस्ट इनफ नहीं है, बल्कि 4 और टेस्ट भी आते हैं, ठीक है। तो अब ये 4 टेस्ट आपको समझाऊंगा और उसके बाद 1-2 सवालों में इसको अप्लाई करेंगे। वो सवाल जो कर चुके, जैसे हम पास पेपर 5 कर चुके हैं और हमने अभी अभी ये पास पेपर, ये क्वेश्चन नंबर 8 का 3 किया है, इसमें आजमा कर देख लेंगे कि हमने बगैर, सर ने बताया नहीं था लेकिन हमने इसको अगर टेस्ट लगाएं तो फाइनेंस लीज से क्यों किया था। तो वो 5 सवाल जो अभी आएंगे उनमें से किसी एक का जवाब यस आ जाए तो फाइनेंस लीज, और सबका नो हो तो, क्योंकि मैंने जैसे मिसाल दी ना, इसी तरह से 4 और मिसालें हैं जो इस चीज की तरफ निशानदेही करेंगी कि सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ने इन सवालों को अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं आपको उर्दू में लिख के दूंगा और फिर हम उसको उर्दू में बोलते बोलते याद कर लेंगे, अंग्रेजी खुद ब खुद बन जाती है, ऐसा तो कोई मसला नहीं ना। वो कौन सा टेस्ट आपसे पूछता है कि जी अंग्रेजी में मुझे लिख कर बताओ। तो ये तो जनाब देसी जुगाड़ से आपको मैंने थोड़ा सा ऑपरेटिंग लीज समझाने की कोशिश की है, ठीक है जी। अब थोड़ा वलैती जुगाड़ करते हैं। 5 सवाल, वो कौन से 5 सवाल हैं जिनकी बुनियाद पर हमने डिसाइड करना है कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। तो सवाल नंबर 1, क्या लीज टर्म के एंड पर एसेट मुफ्त में लेसी को मिल जाएगा। हमने ऐसे सवाल देखे थे, सवाल में लिखा हुआ था ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म विदाउट एनी पेमेंट। हो सकता है, मैंने आपको कहा था लेसर कह सकता है उसको बहलाने फुसलाने के लिए कि साथ वाले दुकानदार के पास ना चला जाए और यार तुम आ जाओ लीज पे एसेट मुझसे लो, लीज के एंड पे एसेट तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। वो अपनी एडजस्टमेंट कर लेता है, उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो दिमाग में होता है ना, उस हिसाब से उसने रेंटल्स बनाने और इंटरेस्ट कमा लेना अपना, उसके ऊपर ईजी, लेसर को ईजी ना ले, कारोबारी आदमी है, ठीक है ना, कारोबारी यही है उसका। ओके, अब क्या लीज टर्म के एंड पे एसेट लेसी को ट्रांसफर हो जाना है? अगर इसका जवाब आ जाए यस, तो फिर तो रिस्क सारा कुछ ही ट्रांसफर, सिग्निफिकेंट रिस्क क्या, टोटल रिस्क से रिवॉर्ड उसी को ट्रांसफर हो गए, क्योंकि लीज के एंड पे भी अगर इसका आंसर यस है तो फिर, और अगर इसका नो आ जाए तो फिर एक और सवाल पैदा होगा। अब वो स्टैंडर्ड कहता है अच्छा चलो मुफ्त में ना सही, क्या कोई पैसे पूसे देकर, परचेज ऑप्शन पढ़ा है ना, क्या लीज टर्म के एंड पे कोई परचेज ऑप्शन प्राइस पे करके एसेट लेसी को ट्रांसफर हो जाएगा? अगर इसका आंसर आ जाए यस, फाइनेंस, क्यों, एसेट ट्रांसफर तो हो रहा है, पैसे देकर हो चाहे मुफ्त हो, तो फिर फाइनेंस लीज। और अगर इसका आंसर आ जाए नो, नहीं ऑपरेटिंग नहीं कहना, फिर तीसरा सवाल क्या है, वो भी अभी जो आपको कराया, क्या एसेट अपनी यूजफुल लाइफ का मेजर पोर्शन लेसी के पास रहेगा? अब मेजर पोर्शन के बारे में स्टैंडर्ड ने सिर्फ मेजर पोर्शन ही लिखा है, क्वांटिफाई नहीं किया कितने परसेंट। एक ही स्टैंडर्ड आपने पढ़ना है अपने पूरे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, वो है IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, जिसमें उसने क्वांटिफाई कर दिया इतने परसेंट और इतने परसेंट। वरना स्टैंडर्ड की आदत ही नहीं है, स्टैंडर्ड्स की आदत नहीं है कि वो क्वांटिफाई करें इतने परसेंट। तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा, क्या एसेट अपनी लाइफ का, यूजफुल लाइफ का, असल में लफ्ज यूजफुल लाइफ नहीं है, असल लफ्ज जो स्टैंडर्ड ने लिखा वो इकोनॉमिक लाइफ है, मैं बता दूं, ठीक है, वो भी मैं लिख देता हूं। बाकी अगर सवाल में इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ दोनों गिवन होंगी तो टेस्ट लगाने के लिए इकोनॉमिक, अच्छा इन दोनों का फर्क पता है? इकोनॉमिक लाइफ जितने अरसे के लिए वो एसेट असल में बना है, जो बनाने वाले ने बनाया, और यूजफुल लाइफ आपकी नीयत,
तो डेप्रिसिएशन के लिए हम यूजफुल लाइफ यूज करते हैं, लेकिन इस टेस्ट में असल लफ्ज क्या है? लेकिन अगर सवाल में इकोनॉमिक लाइफ गिवन नहीं होगी तो फिर यूजफुल, दोनों हो तो फिर मसला है कि इकोनॉमिक, सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ हो यस टेस्ट लग जाएगा, दोनों हो इकोनॉमिक लाइफ, और अगर सिर्फ यूजफुल लाइफ हो तो फिर वही, ठीक है ना। बहरहाल मैंने समझाते हुए जरा उस वक्त यूजफुल लाइफ लिया था, ये बीच में ये कटा नहीं खोला था। तो तीसरा टेस्ट क्या है? क्या एसेट, सेट पूछेगा क्या एसेट अपनी अपनी इकोनॉमिक, असल वाला बोल रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन लेसी के पास रहेगा। अगर इसका आंसर आ जाए यस तो मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड, तो कौन सी लीज? फाइनेंस। और अगर इसका आंसर आ जाए नो, यानी कि कोई 10 साल लाइफ वाला एसेट है, 6 साल के लिए लेसी के पास रहना है, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है ये मेजर पोर्शन नहीं रहा, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए। अब फिर चौथा सवाल आएगा, वो सवाल है क्या इंसेप्शन ऑफ लीज, क्या बोला मैंने, यानी लीज के स्टार्ट पर पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियल इक्वल है? ये इसलिए मैंने अलग रखवाई थी आपको, इसी सवाल लेसर के सवाल में ही यूजीआरवी आई है ना, तो बोलो, तो अगर मैं ये अलग ना रखवाता तो आपने अलग ना रखने की वजह से यहीं पे डायरेक्ट आंसर देना था नेट इन्वेस्टमेंट का, आपके पास पीवी ऑफ एलपी अलग नहीं होनी थी। ये इसलिए अभी से अलग करवा दी थी स्टार्ट में ही कि जब अब हमें तो लेसर का सवाल मिलेगा, हमने तो उस पर बैठ के टेस्ट लगा के देखना है कौन सा वाला सवाल करना है, तो उस टेस्ट लगाते हुए पहले से ही हमारी आदत है पीवी ऑफ एलपी को अलग रखना, पीवी ऑफ यूजीआरवी को अलग रखना। तो इसलिए टेस्ट नंबर 4 क्या होगा? क्या लीज, अच्छा ये लीज के स्टार्ट में है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये लीज के स्टार्ट की है नेट इन्वेस्टमेंट, तो ये लीज के स्टार्ट का इसीलिए कहा था इंटरेस्ट है अनअर्न्ड। तो लीज के स्टार्ट में खड़े होकर क्या पीवी ऑफ एलपी आपके एसेट की फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है? सब्सटेंशियल को भी उसने नहीं क्वांटिफाई किया, अकाउंटेंट्स कहते हैं 90% या उससे ज्यादा हो जाए तो ये सब्सटेंशियल है। इसका आंसर यस आ जाए फाइनेंस, नहीं तो नो, नो तो फिर आगे चलेंगे। खैर ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पक्का क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा, ये फिर भी लग जाएगा और आपको डिसाइड कराएगा, ठीक है। इवन पीवी ना भी निकल सकती हुई तो इस टेस्ट का कमाल ये कि लीज पेमेंट से ही लगा के हम अंदाजा लगा लिया करेंगे, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। और आखिरी टेस्ट है जो प्रैक्टिकली कहीं पे लगता हुआ नजर नहीं आता, वो क्या है? क्या एसेट ऐसी स्पेशल नेचर का है? ये 5वां सवाल, अभी सारे लिखवाता हूं, टेंशन ना ले। क्या ये एसेट ऐसी स्पेशल नेचर का है कि लेसी के अलावा कोई इसे यूज कर ही नहीं सकता? क्या नाम है तुम्हारा? है कामरान जो है ना, ये हमारा जो है वो एटॉमिक साइंसदान है, ठीक है। अब इसने एक जो है वो लीज पर प्लांट लिया हुआ है जिसपे इसने एटम बम नहीं बनाना, वो क्या कहते हैं पीसफुल पर्पजेज के लिए इसने जो है वो बिजली बनानी है इसने, ठीक है। अब इसने लीज पे एसिड ले लिया, बिजली बना के ये एटम वाली बिजली बना के ये बेचेगा, ठीक है। अब लीज टर्म के एंड पे ये जो एसेट है ये इसी ने यूज कर सकना है। मुझे तो नहीं एटम बम से बिजली बनानी आती, ना शायान को आती है ना आपको आती है जी भाई। तो ये एसेट ऐसी स्पेशल नेचर का है अगर हमने उससे टॉफियां बनानी है तो बहुत मेजर उसको चेंज करके उसको शायद हम जो है वो यूज कर सकें। यानी 5वां सवाल क्या होगा? क्या एसेट ऐसी स्पेशल नेचर का है कि लेसी के अलावा कोई उसको यूज कर ही नहीं सकता विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन? अगर इसका जवाब आ जाए यस तो भी स्टैंडर्ड कहता है फिर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड कामरान को ट्रांसफर हो गए हैं फाइनेंस लीज। और अगर इसका आंसर आ जाए नो तो फिर ये, अब तो पहले 4 भी नो हो गए, 5वां भी नो हो गया, तो फिर ये जाके बनेगी ऑपरेटिंग लीज। तो जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना एक्चुअल में सवाल में, तो किसी एक में यस पढ़ गया तो आगे जाए ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे बस फाइनेंस लीज हो गई। लेकिन अभी कुछ स्टार्ट वाले दिनों में क्योंकि ये सवाल हमने याद करने हैं तो मैं फिर हर सवाल में 5 आपसे लगवाऊंगा, याद भी तो कराने हैं ना आपको। स्टैंडर्ड के लिखी हुई अंग्रेजियां हैं, उर्दू में हमने आसान अल्फाज के अंदर बस इनको लिख लिया, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है बोलो? क्या लीज टर्म के एंड पर, क्या लीज टर्म के एंड पर एसेट मुफ्त में लेसी को ट्रांसफर हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन है, अगर इसका जवाब आ गया
यस तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम कहेंगे लो जी ये कौन सी लीज है, फाइनेंस। और अगर इसका आंसर आ गया नो तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम फिर कहेंगे चलो दूसरा सवाल पूछो, चलो जी मुफ्त ना सही। तो क्या लीज टर्म के एंड पर एसेट परचेज ऑप्शन पे करके परचेज ऑप्शन की प्राइस देकर लेसी को ट्रांसफर हो जाएगा? अगर इसका आंसर आ गया यस तो ये क्या है, फाइनेंस लीज। और अगर आ गया नो तो हम कहेंगे ठीक है फाइनेंस तो नहीं है अभी बनी, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, क्या, ये क्या को मैंने डॉट लगा दिया, क्या एसेट अपनी, जी हाँ वेरी गुड, इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन मेजर चलो हाँ ऐसे लिख लो, मेजर पोर्शन, मेजर हिस्सा, मेजर को क्या कहेंगे जी, सॉरी मेजर किसको कहेंगे, मेजर को कुछ ना कहें आप, ठीक है, कहने नहीं देते कुछ वो, तो मेजर, तो अगर एसेट अपनी इकोनॉमिक लाइफ का मेजर हिस्सा, मेजर पोर्शन लेसी के पास रहेगा, क्या एसेट अपनी इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन लेसी के पास रहेगा? अगर इसका आंसर आ गया यस तो ये क्या है, फाइनेंस लीज। और अगर इसका आंसर आया नो तो हम कहेंगे अभी रुको, टेस्ट नंबर 4 पे आ जाओ। आसान आसान टेस्ट हैं जी। ओ देखो मौका है, बंद हो गया। अगला टेस्ट लिखें, क्या एसिड ठहरो ठहरो, एसिड नहीं लिखना, मेरा दिमाग कहीं और था और मैंने बोल दिया क्या एसिड, क्या एसिड और क्या एसिड का शोरबा। भाई उनको मैसेज करें मुझे पेन कोई ला दें, पेन बंद हो गया है। ये तो पता है 15-15 दिन इसको चार्ज ही ना करते हैं, हमको मुनासिब हरकत नहीं है ये, हमें इसको 2-4 दिन में कर लेना चाहिए चार्ज, है ना। आप लिखें आपको क्या है, लिखें। मेरा इंटेंजिबल अब आ रहा है आपकी तरफ, टेंजिबल तो नज़र नहीं आ रहा, अच्छा नज़र तो खैर ये भी इंटेंजिबल ही है। लिखें जी 3 सवाल, पहले तो 3 रिवाइज कराएं। सवाल नंबर 1, देखे बगैर, देखे क्यों, देखे बगैर क्या एसेट लीज टर्म के एंड पे लेसी को मुफ्त में ट्रांसफर हो जाएगा? इफ द आंसर इज यस लीज इज फाइनेंस, इफ नो कम टू क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये एसेट परचेज ऑप्शन की प्राइस पे करके लीज टर्म के एंड पे लेसी को मिल जाएगा? इफ द आंसर इज यस फाइनेंस, इफ नो आगे चलो। सवाल नंबर 3, क्या एसेट अपनी इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन लेसी के पास रहेगा? नाउ मेजर पोर्शन मींस 75% एटलीस्ट, ठीक है ना, उससे ऊपर हो, ठीक है। तो अगर इसका आंसर आ गया यस तो ये फाइनेंस लीज, और अगर इसका आंसर है नो तो टेस्ट नंबर 4। अब उसके बारे में लिखें, क्या लीज के स्टार्ट पर पीवी ऑफ एलपी, क्या लीज के स्टार्ट पर, क्या दूसरा भी लिख रहे हो, दूसरा तीसरा छोड़ के चौथा लिख लो ना, अब साथ साथ दूसरे तीसरे की जगह छोड़ दो ना, 4-5 लाइनें छोड़ दो, एक और जो, हाँ तीसरा, हाँ ऐसे जी, चौथे को लिखो जी, क्या लिखवा रहा था मैं, क्या लीज के स्टार्ट पर पीवी ऑफ एलपी, क्या लीज के स्टार्ट पर पीवी ऑफ एलपी एसिड की, पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू ऑफ एसिड के सब्सटेंशियली इक्वल है। मैंने अंग्रेजी जरा लिखी लफ्ज ताकि वही लफ्ज जो स्टैंडर्ड में है वो सामने आ जाए, फिर मतलब बताता हूं, दोबारा बोलता हूं, क्या लीज के स्टार्ट पर पीवी ऑफ एलपी
कहाँ से मिलेगी? ये देखो आमिर भाई, इधर दिखाना, इधर ये देखो, ये आपके सवाल में हुआ पड़ा हुआ, ये पीवी ऑफ एलपी, ठीक है। तो टेस्ट कैसे लगेगा? क्या लीज के स्टार्ट पर, अब स्टार्ट में ही ये काम कर रहे हो ना आप, क्या लीज के स्टार्ट पर पीवी ऑफ एलपी एसिड की फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है? क्वेश्चन मार्क। अब सब्सटेंशियली इक्वल को अंडरलाइन करके लिखो 90%, एटलीस्ट 90%, 90% और मोर। पेन है? सुभान अल्लाह। मतलब अगर 90% हो गया तो हम कहते हैं, स्टैंडर्ड नहीं लिखा ये 90%, ये अकाउंटेंट्स कहते हैं कि अगर 90% हो जाए तो इसका मतलब सब्सटेंशियली इक्वल हो गया, तकरीबन बराबर है, ठीक है ना। सवाल नंबर 4, क्या, कैसे लिखवाया था? क्या लीज के स्टार्ट पर पीवी ऑफ एलपी एसिड की फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है? इफ द आंसर इज यस देन इट इज फाइनेंस लीज। अच्छा, ये तो सामने नजर आ गया, 220977 है। ये आपका सवाल जो था, जरा चेक करो 8वें का तीसरा पार्ट, इसमें कॉस्ट ऑफ एसिड यानी फेयर वैल्यू ऑफ एसिड कितनी गिवन है? 2,222,830। आप जरा चेक करो 220977 को डिवाइड करके 222,830 से आंसर क्या आता है? ऐसे ही मैंने कहा जरा अप्लाई भी कर लेना, अभी बाकियों में भी करते हैं सारे सवालों पे। पीवी ऑफ एलपी डिवाइड बाय फेयर वैल्यू, सवाल में से उठाई 90, तो ये तो मोर देन 90% है, तो इसका आंसर क्या आ गया? यस। इसीलिए तो फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग की थी। अभी और भी सारे टेस्ट लग जाएंगे, बाकी लगे ना लगे, इस सवाल में कहीं लिखा हुआ था एसिड लेसी को मुफ्त में मिलना है, पीओ पे करके मिलना है? नहीं लिखा हुआ था। 2 निकल गए। लीज टर्म तो गिवन थी, यूजफुल लाइफ एसिड की गिवन थी, बोलो यूजफुल लाइफ गिवन थी एसिड की, तो तीनों टेस्ट नहीं लग सके, लेकिन ये इतना कीमती टेस्ट है कि ये फिर भी लग गया। पीवी ऑफ एलपी यही पहले लगा लिया करेंगे, वो तो देखेंगे ना इंशाल्लाह, अभी तो याद करें, ठीक है। और टेस्ट नंबर, ओहो मैंने तो लिखा ही नहीं, टेस्ट नंबर 4, क्या लीज के स्टार्ट पर, लीज टर्म के शुरू में, क्या लीज टर्म के स्टार्ट में, ये तो लिख ही नहीं रहा सही पेन, पीवी ऑफ एलपी एसिड की फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली बराबर है? सब्सटेंशियली तो नहीं, अब कैसा लिखा जा रहा है? सब्सटेंशियली इक्वल है क्या? ये पेन सही नहीं लिख रहा, चलो खैर, आपको नजर आ रहा है? वैसे पिक्चर वाले भी तो होते हैं ना कुछ। क्या लीज टर्म के, स्याही फेंकते हैं, क्या लीज टर्म के, पेन ने मेरा ही, ये मैं पहचान लिया है, क्या लीज टर्म के, भाई ये आप ले जाओ, इसको चार्जिंग पे लगाओ जहाँ पे इसको चार्जिंग पे लगाया हुआ था, नहीं लगाया हुआ था तो किससे पूछ लो कहाँ लगाता है। क्या लीज टर्म के शुरू में पीवी ऑफ एलपी एसिड की फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है? अगर सब्सटेंशियली इक्वल है, अगर इसका जवाब आ जाए यस तो लीज इज फाइनेंस, अदरवाइज इट इज अगेन आगे 5वां सवाल। और अच्छा, ये 5वां सवाल ना, ये किसी सवाल में आपको नजर ही नहीं आएगा कहीं लिखा हुआ, अगर लिख दे तो अच्छी बात है, ये तो और आसान हो जाएगा, ठीक है जी। और वो 5वां सवाल क्या है? क्या एसिड ऐसी स्पेशल नेचर का है, ऐसी स्पेशलाइज्ड नेचर का है कि लेसी के अलावा कोई और उसे
विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन, विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अब जैसा भी लिखा गया गुजारा करो, ठीक है जी। अगर इन पांचों में से किसी एक का भी जवाब यस आ गया, इफ आंसर टू एनी ऑफ द 5 क्वेश्चन इज यस, चल पड़ा है जी, अपना काम शुरू हो गया। इफ आंसर टू एनी ऑफ द 5 क्वेश्चंस इज यस, it is a finance lease। किसी एक का भी जवाब यस आ गया तो ये क्या बन जाएगी, फाइनेंस लीज। एंड इफ आंसर टू ऑल 5 क्वेश्चंस इज नो, देन it is an operating lease। ठीक है जी, डन हो गया। चलें जी, ये जनाब आपकी कहानी ख़त्म ही हो गई, बस समझो। अब कुछ चीज़ें ऐसी छोटी मोटी रहेंगी और मेन चीज़ जिसको कहते हैं कि रह गई है वो तो है डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर ही। लेकिन जाहिर सी बात है अभी इसकी अकाउंटिंग कौन सी सिखा दी आपको, सवाल करेंगे तो पता लगेगा ना जी, ठीक है। ये थले थले ही जाई जा रहा है, अब पिक्चर खींच सकते हैं, लें जी। समझ आई है? चलो अब इसको आजमा लेते हैं। अभी सबसे पहले इसी सवाल पे, वैसे तो आजमा भी लिया था लेकिन फिर भी आजमा लेते हैं ज़रा क्विकली। खेती कर ले फोटोग्राफर, वो भाई पीछे वाला देख रहा है कि तुम तस्वीर बना ही नहीं रहे हो। जी क्वेश्चन नंबर 1, अब बोलो साथ साथ सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये एसेट लीज टर्म के एंड पे मुफ्त में लेसी को मिलता नजर आ रहा है? कहीं पे कोई जिक्र है जी? ओनरशिप विल ट्रांसफर कहीं लिखा हुआ है? नहीं। क्या लीज टर्म के एंड पे ये एसेट कोई पैसे पूसे देकर लेसी को ट्रांसफर हो रहा है? उसकी वजह ये है, आपको वैसे ही ये नजर आ गए हैं, तो इसका मतलब ही क्या होता है, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। इसलिए तो पहले बताया ओनरशिप ट्रांसफर ना भी हो फिर भी फाइनेंस लीज हो सकती है, क्योंकि सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने के लिए सिर्फ ओनरशिप का ट्रांसफर होना ही नहीं होता, बल्कि और भी चीज़ें हैं। जैसे नंबर 3, टेस्ट नंबर 3 क्या है जी? क्या एसेट अपनी इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन लेसी के पास रहेगा? अब यहाँ पे हम आए तो हमने देखा लीज टर्म क्या है जी, 5 साल। यूजफुल लाइफ सवाल में गिवन है, लो जी ये 5 बटा क्वेश्चन मार्क, तो ये तो टेस्ट लग ही नहीं सकता, ठीक है। नहीं ऐसे ही करेंगे कंसिडर, तो पिछले सवालों में ये भी तो नहीं पढ़ाया था। बड़े होते जा रहे हो, अब रोटी को चोची कहते रहोगे कि रोटी कहना शुरू कर दोगे जब पता लग गया है? तो 5 बटा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका मुझे नहीं पता, मैं इस टेस्ट को लगा नहीं पाया, फंस गया। अब बड़ा परेशानी लग रही है क्योंकि सारे तो नो हैं नहीं, एक क्वेश्चन मार्क आ गया। अब अगर बाकी दोनों नो आ जाते हैं क्लियरली तो फिर फंस गए हैं। तो सवाल ऐसा नहीं होगा, जाहिर सी बात है उसने कोई ना कोई टेस्ट तो लगवाना ही है। फिर जनाब आता है टेस्ट नंबर 4,
क्या पीवी ऑफ एलपी इंसेप्शन पर फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है? तो हम इसी के लिए, इसी दिन के लिए पीवी ऑफ एलपी को अलग लेके चल रहे थे, ये इसको अलग, ताकि नेट इन्वेस्टमेंट और इसका फर्क भी जान सकें और इसको टेस्ट में यूज भी कर सकें। और डीलर मैन्युफैक्चरर में हमें इसकी भी अलग जरूरत पड़नी है, इसीलिए बस इसको अलग ही रख लिया हमने, आदत पड़ जाएगी अब। ठीक है, तो 220 977 और फेयर वैल्यू ये पड़ी है 222 साइड से ही कर दें यार जी। क्या है जी पीवी ऑफ एलपी? 2209 और इसको डिवाइड करें कॉस्ट ए फेयर वैल्यू से, इनटू 100 करें तो आंसर क्या आता है? 99%। तो इसका मतलब क्या आ गया ये? यस। इसीलिए फिर हम इसको फाइनेंस लीज कर गए थे। वैसे चलो 5वां टेस्ट भी लगा दो। क्या एसेट ऐसी स्पेशल नेचर का है कि आप एलएससी के अलावा कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता? तो उसके भी बारे में हमें पता नहीं है। जब पता नहीं है इन बातों के बारे में, तो पता नहीं है तो अज्यूम यही करेंगे कि नहीं है स्पेशल नेचर का। सिर्फ लाइफ के मामले में कहा है कि हम क्लियर नहीं है, बाकी इंशाल्लाह सवालों के अंदर वो डेटा देगा आपको इस हिसाब से। ठीक है, तो ये जनाब आपके 5 अदर टेस्ट। अब हमने कल किया था पास पेपर 5, ज़रा उस पर भी आकर देख लेते हैं। क्या लीज टर्म के एंड पे एसेट लेसी को मुफ्त में मिल रहा है? कहीं नहीं लिखा हुआ। ओनरशिप विल ट्रांसफर। क्या लीज टर्म के एंड पे को पैसे पूसे दे के मिल रहा है इसको? कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या लीज टर्म 4 साल है, यूजफुल लाइफ के सब्सटेंशियली इक्वल है? नाउ लेट्स चेक इट आउट। 4 साल लीज टर्म है, 5 साल इकोनॉमिक लाइफ है, इनटू 100 किया, आंसर क्या आया? 80%। तो इसका मतलब यस। तो फिर ये कौन सी लीज बन गई? कोई एक टेस्ट यस हो गया तो बस फिर अगले की जरूरत पर्चे में नहीं है। लेकिन फिलहाल जब तक मैं मना नहीं करूंगा आपने ये 5 टेस्ट लगाते रहने, क्योंकि इनको याद भी तो करना है। ठीक है, याद करने का और क्या तरीका है? हम कोई किताब नोट्स में से जाके उसको स्टैंड में से रट्टे थोड़ी लगाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, साथ साथ बोलते जाएंगे, याद हो जाएगा। ठीक है। नंबर 4, क्या पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है? अब ये इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे बता दें। वैसे कल वाले सवाल में पीवी ऑफ एलपी और नेट इन्वेस्टमेंट सेम ही था, लेकिन फिर भी आपने वो नेट इन्वेस्टमेंट वाली फिगर नहीं उठानी, वर्किंग मैंने अलग करवाई थी। पीवी ऑफ एलपी कितना है? 28.69 और फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है 28.69। तो ये तो माशाल्लाह से 100% ही हो गया। सब्सटेंशियली इक्वल क्या है? 100% इक्वल है, तो इसका आंसर भी यस आ गया। और 5वें का कहीं पे नहीं लिखा हुआ, जिक्र नहीं है, तो नो आ गया। अब किसी एक का भी यस हो जाए तो फाइनेंस लीज, तो इसीलिए ये सवाल हमने किससे किया था? फाइनेंस लीज से। ठीक है, अब इसमें ना अगर आईडीसी ना आ रही होती तो ये सवाल आप आराम से कर सकते थे होमवर्क में, अभी नहीं कर सकते। आगे डीलर मैन्युफैक्चरर का सवाल है, डीलर मैन्युफैक्चरर है, डीलर मैन्युफैक्चरर है, डीलर मैन्युफैक्चरर है। सुभान अल्लाह। अब आते हैं 11 पे। 11 भी हो सकता है इंशाल्लाह, 12 भी हो सकता है, 15 फिर डीलर मैन्युफैक्चरर है, 16 हो गया है, 17 भी शायद नहीं, आईडीसी आ गया उसमें। आईडीसी जो है ना बड़ा तंग कर रहा है, अभी कर लेते हैं कल इंशाल्लाह इसको। गोल्ड लिमिटेड में भी आप कर जाएं। चलें, अब मैं 3 सवालों को ज़रा फोकस करके एक बार क्विकली रीड करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इस मकसद के लिए कि आपको होमवर्क दे सकता हूँ या नहीं। अगर सवाल में ऑपरेटिंग लीज निकल आई तो फिर वो होमवर्क में नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फ्रेंच वनीला लिमिटेड और कॉटन कैंडी लिमिटेड। ठीक है, 2019 की। ऑन 1 जनवरी 19 फ्रेंच वनीला परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 200 मिलियन हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 साल। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 16। ऑन 1 फरवरी 19
FBVL enter into a lease agreement for this machine with Cotton Candy Limited for non-cancelable period of 2.5 साल with effect from 1 मार्च 19। ठीक है जी, यानी 1 मार्च से लीज शुरू हो रही है। अंडर द एग्रीमेंट 8 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12 मिलियन आर टू बी पेड क्वार्टरली इन एरियर कमेंसिंग फ्रॉम एंड ऑफ मई। 1 मार्च से अगर लीज शुरू हुई है तो मार्च अप्रैल मई। एक मिनट, इसमें फिर क्या हुआ, पहला रेंटल मिस हो गया। ओ नो, देखो ना, ये भी एक नॉलेज है। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो सिखाना है। अभी पेंडिंग चला गया जी, शुक्र है। कैसे लोग हो यार आप लोग। 12 को देखते हैं, शायद ये कर लें हम। 1 जनवरी 20 पे डेटॉल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लाइफ बॉय लीजिंग। तो डेटॉल लिमिटेड लेसी है और लाइफ बॉय लीजिंग लेसर है। अब दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। अच्छा, आईडीसी आ गया, ओके। आईडीसी शायद लेसर का हो, चलो छोड़ो। या अल्लाह गोल्ड लिमिटेड वाला सवाल हो जाए, कोई तो हो जाए। छोड़ो जरा इसको। नहीं है ना आईडीसी, चलें ठीक है जी। फिर मुझे लगता है आपको माफ़ी देनी पड़ ही रही है। एक बात आपको बताऊं, वैसे एक बात बताऊं, ये देखो करेक्टिंग एंट्रीज अभी भी आ रही हैं, करेक्शन ऑफ एरर आ जाना है ये, ठीक है। क्या वो इंट्रो में चला गया है, लेकिन फिर भी इधर आ सकता है। पिछली बार करेक्शन ऑफ एरर नहीं पढ़ा बच्चों ने एफएआर में, लेकिन वो एफएआर में भी आ सकता है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी आ सकता है। करेक्शन ऑफ एरर आपको करना आना चाहिए, ठीक है यार। फिर आज तो कुछ किया ही नहीं, फिर चलो ठीक है, आज वाला ही फिर दोबारा कर लेना, ताकि अच्छे से ये तैयार हो जाए। ज़िंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।